हैदराबाद के इलाके वनस्थलीपुरम में दिन दहाड़े पेश आने वाले एक दिल दहलाने वाले वाक़े ने मुकामी अफराद में दहशत फैला दी। इत्तलात के मुताबिक एक शख्स महेश ने अपनी साबिक़ा बीवी सुनीता को उसके घर में घुसकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इब्तिदाई तहक़ीक़ात के मुताबिक वारदात की वजह साबिक़ा अज़दवाजी रंजिश और तलाक के बाद पैदा होने वाली हसद बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक सुनीता की शादी तकरीबन 5 साल कबल महेश से हुई थी। शादी के बाद दोनों ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हो गए थे, जहाँ वो सॉफ्टवेयर के शोबे में मुलाजिमत करते थे। कुछ अरसे बाद मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए, जिसके नतीजे में सुनीता ने कानूनी तौर पर तलाक ले ली और भारत वापस आ गई। भारत वापसी के बाद सुनीता ने नई जिंदगी का आगाज किया और तकरीबन 10 माह कबल श्रीनाथ नामी शख्स से दूसरी शादी कर ली थी। इस वक्त वो अपने दूसरे शोहर श्रीनाथ के साथ वनस्थलीपुरम के एक अपार्टमेंट में मुकीम थी और वो इस वक्त 4 माह की हामिला बताई गई है। महेश बरहम था कि सुनीता ने उसे छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। उसी का बदला लेने के लिए वो ऑस्ट्रेलिया से हैदराबाद वापस आया। वो मनसूबन तरीके से अपनी साबिक़ा बीवी के घर बातचीत के बहाने पहुंचा और उसने तेजधार खंजर से हमला करके सुनीता का कत्ल कर दिया। इस वक्त सुनीता का शोहर मकान में मौजूद नहीं था और वो तनहा थी। पुलिस ने तस्दीक की है कि जिस फ्लैट में ये वारदात पेश आई वो श्रीनाथ की मिल्कियत है। वाक़े के बाद पुलिस ने फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी। हुकाम श्रीनाथ से भी तफसीली पूछताछ कर रहे हैं ताकि वाक़े के तमाम पहलुओं को वादे किया जा सके। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हरास की फिजा पैदा हो गई, जबकि पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का यकीन दिलाया। नोएडा में उस वक्त अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हो गई जब शहर के 1 दर्जन से ज़्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी पर मबनी ईमेल मौसूल हुई। ये वाक़या ऐसे वक्त पेश आया जब मरकज़ी सानवी तालीमी बोर्ड यानी कि CBSE के सालाना इम्तिहानात जारी हैं। इम्तिहानी अमल के दौरान इस तरह की इत्तला मिलने से तलबा, वालिदैन और स्कूल इंतज़ामिया में तशवीश की लहर दौड़ गई। ज़राए के मुताबिक जुमेरात की सुबह कई खानगी स्कूलों की सरकारी ईमेल ID पर धमकी अमेज़ पैगाम भेजा गया, जिसमें स्कूल की इमारतों को बम से निशाना बनाने की बात कही गई। इत्तला मिलते ही मुतअल्लिक़ा स्कूलों ने फौरी तौर पर मुकामी पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया को आगाह किया। एहतियाती इक़दाम के तौर पर बाद स्कूलों में तलबा को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया, जबकि कुछ मकामात पर सख्त सिक्योरिटी के हिसार में इम्तिहानात जारी रखे गए। हैदराबाद के पुराने शहर में एक दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक चंद साल कबल भवानी नगर तालाबकट्टा के रहने वाले ऑटो ड्राइवर इसहाक की शादी नूरजहां नामी खातून से हुई थी। शोहर शराब का आदी बताया गया है। वो अपनी बीवी को हरासा करता था और उसे ज़दोगोब किया करता था। कल शोहर हालत नशे में घर पहुंचा और उसने अपनी बीवी की पिटाई कर दी, जिस पर बीवी बरहम हो गई और उसने अपने शोहर पर हमला करके उसे ज़मीन पर पटक दिया और फिर अपनी ओढ़नी की मदद से शोहर का गला घोंट कर उसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने माह मुक़द्दस रमज़ान के आगाज़ पर मुस्लिम बरादरान वतन को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि रमज़ान मजहबी हम आहंगी और रूहानी इक़दार की अलामत है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि इस मुक़द्दस महीने में मुसलमानों की जानिब से रखे जाने वाले रोज़े और की जाने वाली इबादत न सिर्फ रूहानियत को फ़रोग़ देती है बल्कि नज़्म व ज़ब्त और ख़ुद एहतिसाबी को भी मजबूत बनाती है। वज़ीर आला ने कहा कि सेक्युलर इक़दार और मजहबी हम आहंगी के तहफ़्फ़ुज़ में रियासत तेलंगाना पूरे मुल्क के लिए एक मिसाली नमूना बनकर उभर रही है। उन्होंने दुआ की कि मुस्लिम बरादरी रमज़ान मुबारक को खुशी और अक़ीदत के साथ मनाएं और अल्लाह ताला की ख़ुसूसी रहमतों और बरकतों से फैज़याब हों। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने रियासत में ख़वातीन के लिए जारी मुफ्त सफ़र की स्कीम को शफ़ाफ़ बनाने के लिए आइंदा माह से स्मार्ट कार्ड जारी करने का फैसला किया। तेलंगाना RTC की मैनेजिंग डायरेक्टर नागी रेड्डी ने यह बात बताई। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बाद दीगर रियासतों की ख़वातीन मुबैना तौर पर तेलंगाना के पतों यानी कि एड्रेस के साथ फर्जी आधार कार्ड बनाकर इस स्कीम से फ़ायदा उठा रही है। इस सूरत हाल की रोकथाम और मुस्तहिक़ीन की दुरुस्त शनाख्त के लिए स्मार्ट कार्ड मुतारिफ कराए जा रहे हैं। नागी रेड्डी ने बताया है कि स्मार्ट कार्ड के 3 नमूने डिज़ाइन तैयार हो चुके हैं, जिनमें से एक को हुकूमत हतमी मंजूरी देगी। स्मार्ट कार्ड के निफाज के बाद टिकट जारी करने का अमल भी आसान और तेज़ हो जाएगा। तेलंगाना RTC के MD नागी रेड्डी ने कहा कि गर्मियों की तातीलात के पेश नज़र 1 जनवरी से AC और दीगर लग्जरी बसों में रियायत देने का ऐलान किया गया। उन बसों के किराए को एक्सप्रेस बसों के किरायों के बराबर लाने की कोशिश की जा रही है ताकि मुसाफिरों को ज़्यादा सहूलत मिल सके। इसके अलावा हुकूमत ने आलूदगी पर काबू पाने के लिए अंदरून आउटर रिंग रोड इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला किया है।
वज़ीर ट्रांसपोर्ट पुन प्रभाकर ने कहा है कि हैदराबाद में इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत हर गरीब और मुस्तहिक खानदान को मकान मंजूर किया जाएगा। सेक्रेटेरिएट में वज़ीर तख्लीती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन और ग्रेटर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदों के साथ इंदिरा हाउसिंग स्कीम पर जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद हुआ। पुन प्रभाकर जो हैदराबाद के इंचार्ज वज़ीर हैं, कहा कि हुकूमत शफाफियत के साथ हर गरीब और मुस्तहिक खानदान को मकान मंजूर करने में संजीदा है। उन्होंने कहा कि L1 के तहत 4800 मुस्तहिक खानदानों को मकान की तामीर के लिए इमदाद मंजूर की जाएगी। ये ऐसे मुस्तहिकीन हैं जिनके पास मकान के लिए अरादी मौजूद है। L2 के तहत हैदराबाद में 4,20,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें मुख्तलिफ असम्बली हल्के जात में मौसूल हुई। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के हदूद में अरादियात की निशानदही करते हुए G+5 या G+10 इमारतों की तामीर का मंसूबा है, जिसमें इंदिरा मकानात गरीबों को अलाट किए जाएंगे।